हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। लास्ट लेक्चर में अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे थे बेटा, और हमने वहां पे 4 मेथड देख लिए थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसमें 5th दैट इज ई केस की बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे। ई मेथड फ्रॉम बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। जनरली जो अल्कोहल होती है बेटा वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है, लेकिन वहां पे हम क्या लेते हैं, थोड़ी सी अल्कलाइन लेते हैं सोल्यूशन कि अल्कलाइन होना चाहिए, और अल्कलाइन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे हम कहते हैं बेटा, कोई भी एस्टर कंसीडर कर लो, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, लेट इट बी बेटा, ये आ गया, प्लस OH Na, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्वस कंडीशन में बेटा। बेसिक कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, अल्कलाइन में बेसिक और अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड करती है बेटा। क्लियर है? अब देखो क्या होता है बेटा, यहां पे बड़ा इजी केस है बेटा। यहां पे ये इस तरीके से निकलता है, then you will get CH3C double bond O नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस आपको मिल जाएगी अल्कोहल C2H5OH बेटा। इस तरीके से अल्कोहल मिल जाती है यहां पे। ठीक है, अब इस रिएक्शन में भी एक स्पेशल चीज है। स्पेशल केस क्या रखना है इसमें, देखो जो कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं बेटा। देखो होता क्या है, अब तक जो ऊपर वाली मैंने एस्टर लिया था दैट वाज सिमेट्रिकल एस्टर, दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप थे बेटा। नाउ आई एम कंसीडरिंग डिफरेंट CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 बेटा। क्लियर केस? अब इस केस में होता क्या है, प्लस जो NaOH का O है ना बेटा, हमने उसको आइसोटोपिक ले लिया, मतलब उसके ऊपर 17 केस लिख लिया बेटा। एक्चुअली देखो हम यहां पे शो कर देते हैं बेटा, ये आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है, और इस वाले का कितना है, 16 लिया बेटा। तो हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं इस केस के अंदर कि ये जो OH का O, ये वाला O जाता है कि ये वाला O जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि इस केस के अंदर ये 17 वाला O रिमूव करता है यहां पे। ठीक है, मतलब NaOH का OH रिमूव होता है, और एस्टर का सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप मूव करता है, एंड यू विल गेट CH3OH। ये 16 वाला ये रहता है, और 17 वाला आपके अल्कोहल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो यहां पे देखो क्या हुआ, मिथेनॉल बन गया बेटा। इथेनॉल 2 कार्बन है यहां पे, लेकिन एक कार्बन ने क्या बनाई, अल्कोहल। तो इस पॉइंट को आपको यहां पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसको आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, अब देखो ई के बाद एफ की बात करें, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। कौन सी हाइड्रेशन होगी बेटा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दैट विल बी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो अब देखो कैसे करते हैं इसका बेटा, एक चीज याद रख लो, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। इसका जो मैकेनिज्म होगा इज इन सिलेबस। आपको बहुत कम मैकेनिज्म सिलेबस में है, लेकिन ये आपके CBSE बोर्ड में है इसका मैकेनिज्म, तो मैं आपको कराऊंगा और आपको पता होना चाहिए क्या मैकेनिज्म है इसका। क्लियर है? पहले हम रिएक्शन पाते हैं। पहला केस देखो इसमें कि ये इनडायरेक्ट मेथड है, पहली बात। ठीक है बेटा, दूसरा ये मेथड है मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली, कोव रूल फॉलो करते हैं बेटा। यहां पे व्हाट वी डू, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, एंड दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। डन। अब देखो क्या होता है मार्कोवनिकोव रूल इनडायरेक्ट मेथड का केस।
हम बोलते हैं यहां पे कि असिमेट्रिकल अल्कीन ले लो, असिमेट्रिक अल्कीन। अगर आप सिमेट्रिक अल्कीन कंसीडर करोगे तो यू विल नॉट गेट दिस मेथड। तो क्या होगा देखो इस केस में, आपको रिएक्शन शो करता हूं यहां पे, ध्यान से देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा, क्लियर है। अब क्या हुआ यहां पे, हमने इसको ऐड कराया बेटा किसके साथ, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 कंसिडर कर रहे हैं, और हम एरो के ऊपर चलो वाटर लिख देते हैं बेटा, डन। अब ये मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली जाएगा बेटा, इट विल बी गो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। तो क्या होता है इस केस के अंदर देखो, CH3 CHO SO3H, इसका जो H2SO4 का H पॉजिटिव वाले निकल जाता है बेटा HSO4 नेगेटिव, और O के ऊपर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है, और साथ में क्या होता है बेटा CH3 लग जाता है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव चार्ज हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन वी गेट CH3 CH CH3 OH। इस तरीके से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है यहां पे बेटा। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। इसके अल्सर में क्या किए, अल्कोहल प्रिपेयर किए विद द हेल्प ऑफ अल्कीन, अल्कीन की हेल्प से, ठीक है। अल्कीन की हेल्प से भी आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग मार्कोवनिकोव रूल। और इस केस में बेटा वैसे तो कई केस में देखो, अगर आपको याद रखना है ना तो आपको ये चीज शो करने की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे याद रख सकते हो, देखो इसको सिंपल वाटर को ऐड करा दो बेटा, इसमें एडिशन रिएक्शन है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे वाटर को ऐड कराओ बेटा, यहाँ पे तो वाटर में क्या होता है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। OH नेगेटिव कहां जाएगा, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली जिसपे हाइड्रोजन कम है, और H नेगेटिव का H पॉजिटिव कहां जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन कम ज्यादा है, तो इधर लग गया उधर लग गया, आंसर आ गया। क्लियर है, बड़ा इजी है केस। अब देखो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। नाउ टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है। इफ टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, मैं थोड़ा सा ये रब कर लेता हूं यहाँ पे। इफ टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो क्या होगा, ये आपको याद रखना है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप कोई भी अल्कीन कंसीडर कर रहे हो, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है बेटा, तो ये एसिड है, H पॉजिटिव आयन है बेटा, तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करता है, और क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देके H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यू विल गेट इन फर्स्ट स्टेप आपको CH3, यहां पे OH H H और H लग गया बेटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो बेटा O के थ्रू अटैचमेंट होगी किसी भी कार्बन के ऊपर, हो सकती है सिमेट्रिकल अल्कीन है इसलिए किसी भी कार्बन पे वो O अटैच कर रहा है, तो मैंने शो कर दिया। अब O 3 वैलेंसी शो कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां पे CH3 OH H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहां पे H है और ये भी H है। फिर क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर वाटर फिर से रिएक्ट करता है बेटा, वाटर, और फिर इस वाटर को ये एक H पॉजिटिव आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन यही रहते हैं बेटा। तो देखो इस स्टेप में क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या मिलता है बेटा, यहां पे देखो इस केस के अंदर व्हाट वी आर गेटिंग इन दिस केस बेटा, ठीक है। तो देखो इसमें हमें मिलेगा CH3, we are getting this, क्या बोलते हैं इसको, OH यहां पे बेटा, H यहां पे, H यहां पे
और प्लस H3O पॉजिटिव हमारे पास बाहर निकल गया। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और एज इट इज क्या हो बेटा, वो बाहर निकल जाए। तो देखो ये बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमने ये रिएक्शन शो कर दिया बेटा। क्या किया, रिएक्शन शो कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसका, ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है और पता होना चाहिए किस तरीके से मैकेनिज्म होता है किसका, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ये मैकेनिज्म पेपर में पूछते हैं, जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस केस में। देखो बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट सेक्शन जो है EFG, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा, या रिएक्शन भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, देखो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी, क्या होगा, वो सब केस तो आपको याद रखनी है। लेकिन फिर से वही बता रहा हूं आपको मैं कि ये रिएक्शन भी अल्कीन के साथ होती है, असिमेट्रिक अल्कीन। सेकंड बेटा, ये फॉलो करेगी एंटी मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल बेटा, दिस विल फॉलो एंटी मार्कोवनिकोव रूल। डन। थर्ड, इस रिएक्शन में BH3 और B2H6 इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है। फोर्थ, दिस रिएक्शन इज सिन एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सिन एडिशन रिएक्शन। फिफ्थ, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा इस केस के अंदर, और हम यूज करते हैं बेसिक मीडियम में H2O2 का बेटा। इन द बेसिक मीडियम विल यूज H2O2। सॉल्वेंट जो लेते हैं बेटा इस केस के अंदर, दैट इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्लियर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। डन। अब देखो बेटा, ये सारे पॉइंट इस सेक्शन में याद रखने हैं। पहले मैं आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जैसी कुछ चीजें बताता हूं बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है जिसका हमें पता होना चाहिए। देखो सुनो अब ध्यान से, यहां पे याद कर लेना बेटा। मैं इतना ये कवर करके स्पेस आपको 3 चीजें बताता हूं बेटा। पहली बात, एक होता है फ्यूरॉन, दिस इज फ्यूरॉन बेटा। क्लियर है। अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन यू विल गेट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या मिलता है हमें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन मिलेगा बेटा। क्लियर है। अब जो फ्यूरॉन है बेटा, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जो फ्यूरॉन है बेटा, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और दिस इज साइक्लिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
साइक्लिक है बेटा। इसको 5 मेंबर्ड रिंग है, डन बेटा। और ये क्या होता है, इस तरीके से रेजोनेंस शो करता है। क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है बेटा। तभी तो क्या है, ये रेजोनेंस शो करेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है केस। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूरॉन ये होता है, टेट्राहाइड्रो फ्यूरॉन ये होता है बेटा। अब देखो इसी के सिमिलर 2 और मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा आप याद रखते हो FTP, आप याद रख सकते हो FTP, FTP, ठीक है। FTP का मतलब क्या, देखो यहां पे ये रिएक्शंस के अलग बता रहा हूं बेटा, जो रिएक्शन हम बताएंगे उससे अलग चल रहा है केस। देखो तो सिर्फ आपको सॉल्वेंट के बारे में बता रहा हूं कि सॉल्वेंट किस तरीके से आते हैं और क्या होता है बेटा वहां पे। FTP की बात करो तो F का मतलब फ्यूरॉन, F स्टैंड्स फॉर फ्यूरॉन बेटा। ये T ये है आपके पास फ्यूरॉन, T होता है थायोफीन। अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस ऑक्सीजन इफ वी हैव S, इसको बोलते हैं थायोफीन, ठीक है ना। और अगर इसी के अंदर इंस्टेड ऑफ हैविंग S वी हैव N, तो इसको बोलते हैं पायरोल, पायरोल, ठीक है ना। तो ये 3 के हिसाब का पायरोल, थायोफीन एंड फ्यूरॉन बेटा। और इसमें एक चीज और याद रखना बेटा कि अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को चेक करके बताओगे कि एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है। अगर यहाँ पे जो हेट्रो एटम है बेटा, ये हेट्रो एटम से सारे के सारे, जिस हेट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा। कई बार पूछते हैं कि बताओ एरोमेटिक का ट्रेंड क्या रहेगा यहाँ पे इन तीनों में, तो आप बोलोगे बेटा उस केस के अंदर कि जो थायोफीन है बेटा, थायोफीन जो है दैट इज हाईली एरोमेटिक फॉलोड बाय पायरोल एंड देन वी हैव फ्यूरान बेटा। ये होता है एरोमेटिसिटी कंपाउंड। और आपसे पूछे बेंजीन, अगर बोल दे एक और, बोल दे कि बेंजीन एक, तो बेंजीन का सबसे पहले केस आएगा बेटा, क्योंकि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ना अलग से, इसलिए वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक वो होगा। किसका ट्रेंड है बेटा ये, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एरोमेटिसिटी लिख लो बेटा, एरोमेटिसिटी का ट्रेंड है बेटा। डन। तो ये आपका केस हो गया, कुछ कंपटीशन के बारे में डिस्कस किया। ये कई बार आते हुए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे सब में रेजोनेंस होगी बेटा, और इस तरीके से केस ये आता है। लेकिन अब जो हमारा रिएक्शन है बेटा उसमें हम THF यूज कर रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं, जिसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हम कह देते हैं बेटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन होती क्या है और किस तरीके से होती है उसकी बात करते हैं बेटा। देखो हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ बोरोन, ठीक है। हम एक असिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 का मैं केस अटैक करवा रहा हूं। यहां पे पहला स्टेप जो है वो है THF का यूज कर रहा हूं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का बेटा। अब देखो जो BH3 है, ये जो BH3 है उसकी जो B है बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम होती है। B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा की जो वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 एंड दिस हाइड्रोजन हैज 2.1। तो क्या होगा बेटा इस केस में ये हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा जब ये इस पे अटैक करेगा बेटा इस केस पे, ठीक है, तो क्या होगा यहां पे सॉरी बेटा ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ बोला है, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी है, इसकी कम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा इस केस के अंदर कि ये फिर अटैक करेगा
एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली यहां पे बेटा, ठीक है। और ये कहां जाएगा फिर, साथ वाले के साथ। तो पहले स्टेप में क्या आ गया देखो, CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है। अब दोबारा से इसमें रिएक्शन होती है बेटा, मतलब एक और अल्कीन का जो मॉलिक्यूल होगा वो फिर से शो करेगा, बिकॉज बोरोन के पास अभी हाइड्रोजन है। जब ये रिएक्शन होगी बेटा दोबारा से इन THF, सॉल्वेंट सेम रहेगा तो इसका एक और H निकल जाएगा और ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 BH ट्वाइस बेटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया देखो, फिर हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया बेटा अल्कीन का, वही THF सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट के अंदर ही है। देन एट लास्ट वी गेट CH3 CH2 CH2 3B बेटा, ये आ गया, क्लियर है। अब क्या होता है देखो, मैंने रिएक्शन का बताया आपको किस तरीके से रिएक्शन फॉलो हो रही है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस केस के अंदर फिर हमारे पास रोल आता है सेकंड स्टेप में H2O2 का इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। अब H2O2 का जो ये केस है बेटा, यहां पे जो अटैचमेंट चल रही है, देखो ध्यान सुनना इस बात को, मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन याद न करनी पड़े। मैं सिंगल स्टेप में भी आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं बेटा। अब H2O2 जब OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा बेटा तो व्हाट विल हैपन, देखो मैं साइड में लिख के दिखाता हूं, फिर आप इसको समझने की कोशिश करना क्या होता है। OH नेगेटिव प्लस OOH, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके बेटा इसके साथ निकल जाता है, तो हमें क्या मिलेगा वहां से बेटा, OO नेगेटिव। दिस OO नेगेटिव, दिस H2O2 में से जो आपको HOO नेगेटिव मिल रहा है बेटा, दैट OO नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस बोरोन, वो इस बोरोन पे अटैक करेगा बेटा, ठीक है। क्या करेगा, फिर बोल रहा हूं, वो इस बोरोन के ऊपर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें 3 बार अटैक करना पड़ेगा, ये सारे केस हमें मिलेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, देखो बेटा BOH OH एट द एंड OH, और साथ में बेटा ये 3 मॉलिक्यूल जो है वो आपको CH3 CH2 CH2 OH का केस देते हैं बेटा, समझ आ रहा है। ये आपको देखो BOH अटैच हो रहा है ना, पे OOH अटैच हो रहा है, यहाँ पे OOH बेटा, क्लियर है केस। और उस केस में क्या होगा, देखो एक निकलता रहेगा और वो अटैच होता रहेगा, मतलब हर एक स्टेप में एक आपको अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलता रहेगा, हर एक स्टेप में एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलेगा और एंड में आपको H3BO3 मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में जो मैंने आपको बताई है पूरी रिएक्शन, इसको हम सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं बेटा। सिंगल स्टेप में कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, वहां पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन अगर आपको लिखनी हो कभी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, सॉरी इसको रेक्ट आते हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और सेकंड स्टेप H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन हुई है बेटा, एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3, ये सिंगल स्टेप है, ठीक है। होती उस तरीके से है लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिशन में देखो पूछते हैं यहां पे कि ये सिन एडिशन का मतलब क्या है। यहां पे जो H और जो BH ऐड हो रहा है ना बेटा, वो सिन मतलब सिमेट्रिकली ऐड हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आपको बताता हूं एग्जांपल लेके, तब आप समझोगे इसका मतलब क्या है बेटा।
देखो बेटा, ठीक है। अब देखो सेन एडिशन का मतलब क्या है बेटा इसमें। अगर सपोज करो बेटा मैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं ऐसे, ये अल्कीन है, डन, और इसको हम रेड कराते हैं किसके साथ, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। सेकेंड बेटा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी इस रिएक्शन की, दैट विल बी सेन एडिशन बेटा। मतलब जो OH ऐड होगा और जो H एटम ऐड होगा वो सिमेट्रिकली ऐड होगा, सेम साइड के ऊपर जाएंगे, या तो ऐसे ऐड होगा बेटा, या एडिशन विल टेक प्लेस लाइक दिस। अगर दोनों टूवर्ड्स U एक्ट कर रहे हैं बेटा तो वो सेन एडिशन है H। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी बेटा, या तो आप ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। अगर कहीं पेपर में इस तरीके से दिया हुआ बेटा एडिशन OH H और एक ऑप्शन में दे रखा है बेटा OH H बेटा, तो जो नीचे वाले दोनों ऑप्शन है वो गलत है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये दोनों ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। सिर्फ आपको सेन एडिशन मिलेगा, तो इन दोनों में से आप एक को टिक करके आओगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आप दो टिक कर सकते हो ये वाले केस, इसमें आपको इस तरीके से मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सेन एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो दूसरी रिएक्शन होता है यहां पे, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन GH, ऑक्सीमर्क्यूरेशन D, मर्क्यूरेशन रिडक्शन। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे भी सेम केस है, दोनों का केस। असिमेट्रिकल अल्कीन, असिमेट्रिक अल्कीन लेते हैं यहां पे। सेकंड, ये फॉलो करती है मार्कोवनिकोव रूल, कोव रूल बेटा। थर्ड, यहां पे होगा एंटी एडिशन रिएक्शन, ये एंटी एडिशन शो करेगी। फोर्थ, यहां पे जो हम रीजन लेंगे दैट इज मर्क्यूरस एसीटेट, HgOAc ट्वाइस बेटा। ये होता है CH3COO ट्वाइस Hg बेटा, मर्क्यूरिक एसीटेट बोल देते हैं इसको, मर्क्यूरस एसीटेट सॉरी, ठीक है। आ गया। एंड फिर रिडक्शन के लिए हम कंसीडर करेंगे NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को लेते हैं। और मर्क्यूरिक एसिड क्या बेटा, यू हैव टू कंसीडर वाटर ओवर हियर, विद वाटर ये रिएक्शन शो होती है बेटा। देखो इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं आपको, वैसे तो बता भी सकते हैं बेटा हम लोग, लेकिन इसका नहीं करना है आपको मैकेनिज्म, बस आपको जो पहले वाला था केस उसको में थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है ये, सिंगल स्टेप में आपको दिखाता हूं रिएक्शन। पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये आ गया आपके पास HgOAc ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सॉल्वेंट ऑफ वाटर लिया यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यू विल गेट CH3OH CH2O
CH2AgOAC बेटा, ये लग गया। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। फिर किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन यू विल गेट CH3OH एंड CH3 बेटा। क्लियर? तो यहां पे क्या आ गया, विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल इन दिस केस। सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है हमें इस केस के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझ रहे हो ना, कि मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करा था, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी बेटा यहाँ पे। जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच है, दैट इज अटैच्ड विद टू अदर कार्बन, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है बेटा उस केस में। तो हमने शो कर दी उस तरीके से। तो ये रिएक्शन है बेटा। अगर आपको इसका मैकेनिज्म चेक करना है हल्का सा, तो मैकेनिज्म देखो मैं कैसे बताता हूं आपको बेटा, सुनो ध्यान से। इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले आप जो मर्क्यूरस एसीटेट है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट H पॉजिटिव OAC का केस आ जाएगा, प्लस OAC नेगेटिव, सॉरी बेटा, OAC नेगेटिव बाहर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ गया। क्यों ये बाहर हो गया बेटा, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वाटर था ना ये, तो वाटर में क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये इसके साथ चला जाएगा, यू विल गेट दीज टू आयंस बेटा। अब वो क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड विल अटैक टू दिस, और पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा बेटा, साथ वाले पे। देखो ये वाला किस पे अटैक करेगा, इस पे, और ये वाला किस पे अटैक करेगा, इस पे। बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्लियर केस? तो इस तरीके से ये केस चलता है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो बेटा, यहां पे होता है एंटी एडिशन की बात कर रहे हैं यहां पे, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन हम इस तरीके से शो करेंगे। देखो ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस था। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहां पे अगर इस तरीके से कोई प्रोडक्ट होता है और उसको रिएक्शन को हम कराते हैं बेटा किसमें, HgOAC ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेकेंड NaBH4 OH नेगेटिव। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, वो आपने प्रोडक्ट ऐसे शो करना है, OH H, और एंटी एडिशन हो रहा है बेटा, मतलब एक साइड पे वो ऐड होगा तो दूसरे साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे दूसरा ऐड होगा बेटा। अगर यहां पे OH है, यहां पे H बेटा। क्लियर है? सेम साइड पे नहीं हो रहा, जैसा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हो रहा था। यहां पे क्या है, डिफरेंट साइड के ऊपर ऐड हो रहा है। ये अलग अलग आ रहे हैं ना, केस नहीं आ रहे, वही आपको याद रखना है बस, किस तरीके से अलग अलग केस मिलते हैं, एंड यू विल गेट दिस। तो ये कॉम्पिटिशन के केस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है केस, इसको तो बोलते हैं HBO रिएक्शन, HBO ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको बोल देते हैं OCD रिएक्शन होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, सॉरी OMD, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बेटा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये भी अल्कोहल को प्रिपेयर करने के मेथड है बेटा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द अनदर मेथड हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल। पहले नोट करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, लास्ट मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का, HI। ठीक है ना, I है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, फ्रॉम एलिफैटिक अमाइंस,
फ्रॉम एलिफेटिक अमाइन। देखो बेटा, फ्रॉम एलिफेटिक अमाइन की बात करें तो एलिफेटिक अमाइन का था, बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत सिंपली आपको याद भी रखनी है। CH2 NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HO NO बेटा, ये देखो क्लियर है। अब देखो कैसे याद रखनी है। ये जो OH है बेटा, ये अलग कर लो, ये N के साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा आपके पास N2। ये H2O के साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा बेटा H2O प्लस क्या बच गया, यहां पे वैलेंसी खाली हो गई तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3 CH2OH बेटा, ये अल्कोहल मिल गई। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है बेटा। और देखो कई बार क्या होता है, इसी रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं वो, तो आपको घबराना नहीं है। CH3 CH2 NH2 in the presence of NaNO2 and HCl। तो ये आपको बताया गया है बेटा पहले, HONO यहां से बनता है and then you will get CH3 CH2OH plus N2 plus H2O, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, क्लियर है केस। तो ये हमने सारे के सारे मेथड डिस्कस कर लिए कि अल्कोहल को प्रिपेयर करने के कितने मेथड हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इनको पढ़ो बेटा, ध्यान से देखो, आप चाहो तो टेबल बना लो इनका, ये सबको याद रखने के लिए बेटा, क्लियर है। और कोई भी चीज नहीं समझ आती तो हम डिस्कस करेंगे फिर लेटर ऑन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।